अरे दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, जो पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। आपको पता है कि 1-0 से लीड पर है न्यूजीलैंड, और इंडिया को ये मस्ट विन सिचुएशन है अगर उनको ये सीरीज जीतनी है और WTC के फाइनल तक पहुंचना है। तो शुरुआत करते हैं इस मैच की। इस मैच में थोड़ा सा डिफरेंट प्लेइंग 11 थी। 3 चेंजेस करे थे क्योंकि पहला मैच हार चुकी थी इंडिया। राहुल की जगह खेल रहे थे शुभमन गिल, जिनको स्टिफनेस थी गले में, उसकी वजह से नहीं खेले। लेकिन इस बार की जगह शुभमन गिल खेले। अगर दूसरी की बात करें तो वहाँ मोहम्मद सिराज जो फास्ट बॉलर की जगह आकाशदीप खेल रहे थे। फिर अगर स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, जो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और उन्होंने अपना सिलेक्शन प्रूव किया है 7 विकेट लेकर। उनकी बात हम आगे करेंगे। तो पहले मैच की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं टॉस की। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। और अगर पिच की बात करें तो पिच स्पिनर्स को पूरी भा रही थी। ये पूरी पिच जो थी स्पिनर फ्रेंडली थी, क्योंकि पहले ही दिन से पहले ही सेशन से टर्न होने लग गई थी पिच स्पिनर की बॉलिंग। और स्टैट्स भी देख सकते हो, 10 की 10 विकेट स्पिनर्स ने ली। तो शुरुआत करते हैं टॉम लैथम और डेविड कॉनवे। टॉम लैथम जो है उनकी फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इस बार फिर अश्विन का शिकार हो जाते हैं, LPW उनको शिकार कर देते हैं। तो टॉम लैथम मात्र 15 रन पर आउट होते हैं। लेकिन डेविड कॉनवे डटे रहते हैं। और फिर विल यंग आते हैं। विल यंग भी थोड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको बदनसीब कहेंगे, बदकिस्मत कहेंगे। लेग ग्लांस होता है और सीधा कैच चली जाती है। ऋषभ पंत ने अच्छी कैच ली, लेकिन उससे अच्छा DRS सरफराज नहीं लिया, क्योंकि सभी समझ रहे थे कि ये नॉट आउट है। लेकिन फिर सिर्फ सरफराज के कहने पर DRS लिया और वहां पर थोड़ा सा स्निकोमीटर में थोड़ी सी वेव आई और वो आउट करा देगी। 18 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन फिर आए रचिन रविंद्र और डेविड कॉनवे की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी रही। दोनों की 62 रन की पार्टनरशिप रही। और फिर लंच हो गया। लंच में 92 में 2 आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से लंच तक न्यूजीलैंड का सेशन रहा है। ये 92 में बना ली, लेकिन अगर 2 भी आउट हो गए लेकिन तो ठीक है, क्योंकि पिच बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी बॉलिंग के लिए, स्पिनर्स के लिए। तो लंच के बाद आता है दोनों फिर ताबड़तोड़ रन की बनाने लग जाते हैं। लेकिन डेविड कॉनवे को रवि अश्विन दोबारा से आउट करते हैं। उनको बहुत ही अच्छी कैच पकड़ते हैं ये अपने ऋषभ पंत। वो निजी 76 के निजी स्कोर पर आउट होते हैं। दोबारा से 50 मार लेते हैं। अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। लेकिन फिर जब आते हैं दूसरी तरफ डैरियल मिचेल भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो शुरुआत से ही लग रहे थे कि वो आउट होने वाले स्पिनरों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा खेल रहे थे वो। लेकिन थोड़ा बहुत पार्टनरशिप हुई, 60 रन की पार्टनरशिप हुई डैरियल मिचेल और इनके बीच रचिन रविंद्रा। लेकिन दूसरी ओर रचिन रविंद्रा बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट लग रहे थे। और दूसरे ही मैच में, पहले मैच में 100 बनाए और यहाँ पर 50 बनाए, 65 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं 105 गेंदों में। उसका शिकार करते हैं वाशिंगटन सुंदर में। क्लासिकल ऑफ स्पिनर फेंक कर बोल्ड कर देते हैं और वहां से विकेटों की फिर झड़ी लगने लग जाती है। कहाँ 197 में 3 आउट थे और एंड तक होते होते 259 पर 10 आउट, यानी ऑल आउट हो गए। फिर उसके बाद जब से रचिन रविंद्रा आए, चाहे आपके डैरियल मिचेल हो, चाहे आपके जो है वो ग्लेन फिलिप्स हो, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। टॉम ब्लंडम उनके विकेट कीपर भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर साउदी, लेकिन उनके एक छोर से खड़े रहते हैं मिचेल सैंटनर बहुत अच्छी पारी खेलते हैं। 32 पे वो भी शिकार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बॉल दोबारा से क्लासिकल ऑफ स्पिनर और बीट करके बोल्ड हो जाते हैं वाशिंगटन सुंदर का। तो वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी कर 259 पे ऑल आउट करवा दिया था न्यूजीलैंड को। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पता है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है। सिर्फ 2 बॉलरों ने विकेट ली। अश्विन ने 3 विकेट ली और 7 विकेटें ली किन्होंने, इन्होंने वाशिंगटन सुंदर ने 23 ओवर में 59 रन देकर 7 महत्वपूर्ण विकेट, लगातार विकेट ली भाई। पहली 3 विकेट अश्विन ने ली और आखिरी 7 की 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने। बहुत ही अच्छा उनका कमबैक रहा। मैं तो पहले कहता आ रहा हूँ कि वाशिंगटन सुंदर को आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत तगड़ी करते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत ही अच्छी कर ली। कई सवाल उठा रहे थे कि आपके पास अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था सिलेक्शन में, कई सीनियर प्लेयर्स और कई एक्स क्रिकेटर, लेकिन उनको वाशिंगटन सुंदर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो पहली इनिंग्स 259 रन पर आउट हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया का कमबैक रहा, 197 से 259 पर ऑल आउट होना। तो बैटिंग करने आते हैं फिर इंडिया की तरफ से वही जायसवाल और रोहित शर्मा। लेकिन इंडिया की शुरुआत जो है ओपनिंग पार्टनरशिप, वो तो न्यूजीलैंड से भी खराब रहती है। टिम साउदी भाई बोल्ड मार देते हैं किसको, इनको रोहित शर्मा को, इंडियन कप्तान को। 0 पर आउट होते हैं 9 गेंदे खेलकर। और वो आउट होना, मैं कह सकता हूँ इसमें हर जो बैट्समैन है, कोई भी बैट्समैन हो, इवन जो रूट या फिर आप कह लीजिए स्मिथ,
आउट हो जाते। इतनी बढ़िया बॉल थी, पड़कर थोड़ी सी बाहर आई और वो आउट स्विंग हुई और वो खाने चित हो गई। इतनी बढ़िया बॉल, आप हाईलाइट्स देखो यार, इसमें तो कोई भी महान से महान बल्लेबाज आउट हो जाता है। तो फिर शुभमन गिल आए और शुक्र 16 पे सिर्फ एक ही आउट रहा, क्योंकि एंड में आते थे अजहर पटेल और मिचेल सैंटनर ने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी थी। और जो शॉर्ट फाइन लेग में दो दो प्लेयर खड़ा दिए थे न्यूजीलैंड ने, तो शुक्र हुआ वहाँ पर एक विकेट और मिल जाती तो बहुत दबाव पड़ जाता इंडिया का। तो 16 पर एक आउट हो जाता है। कल दूसरा दिन है, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल स्पिनरों को खेलना पड़ेगा इंडिया को, स्पेशली इन पर स्पिनरों को काउंटर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई बॉल आपकी नीचे रह जाएगी और कोई ना कोई बॉल ऊपर चली जाएगी आपकी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना पड़ेगा, रन्स मारने पड़ेंगे अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो ऐसे ही दूसरे दिन का जो टेस्ट मैच है उसका रिव्यू लेकर कल आएंगे हम। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।